हेलो दोस्तों, आइए चार्ट एनालिसिस स्ट्रेटजी को हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं और इस चार्ट एनालिसिस स्ट्रेटजी में हम लोग समझते हैं परफेक्ट टाइम पे एंट्री और एग्जिट प्लान कैसे किया जाता है। ठीक है, आपको भी अगर आईसीटी और एसएमसी का कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, या आपको बेसिक टू एडवांस लेवल तक सीखना है तो आप पेड सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। ये आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट दिख रहा होगा और 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट दिख रहा होगा। रेंडम कोई भी चार्ट अगर आपके सामने आए तो आप सबसे पहले चार्ट को उतना बड़ा या छोटा रखिए जितना कि आपको दिख पाए। मतलब इतना चार्ट देख पा रहे हैं अभी स्क्रीन पे, इतना चार्ट हमको दिख पा रहा है, तो अभी इतना ही स्क्रॉल करके मतलब छोटा या बड़ा करके रखें। ठीक है, और आपका स्क्रीन में भी अगर बहुत छोटा करते हैं आप तो आपको नहीं दिखने वाला है, उतना छोटा करिए जितना कि आपको दिख जाए। ठीक है, मतलब इतना दिख रहा है तो उतना ही रखिए। अब चार्ट को मार्क किधर से करना है? हमेशा चार्ट को मार्क लेफ्ट साइड से ही करना है। किधर से करना है? लेफ्ट साइड से ही करना है। ठीक है, तो ये आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे सबसे पहले हाईएस्ट पॉइंट दिख रहा है, इस जगह पे आप देख रहे हैं हाईएस्ट पॉइंट दिख रहा है। अब इस हाईएस्ट पॉइंट को आप मार्क करिए। यहाँ पे सर्कल है, सर्कल को लेंगे और हाईएस्ट पॉइंट को क्या करेंगे? मार्क करेंगे। सॉरी, ये इसको यहाँ होना चाहिए था, इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ठीक है, ये आपके सामने हाईएस्ट पॉइंट है। अब इसका चौक पॉइंट कहाँ पे है? क्योंकि आपका जो प्रीवियस का बॉस है, प्रीवियस का बॉस ये है आपका। ठीक है, प्रीवियस का बॉस ये है आपका। इसीलिए क्यों बॉस है? क्योंकि यहाँ पे बॉडी क्लोज आपको दिख रहा होगा, इस जगह पे बॉडी क्लोज है। मतलब इस कैंडल के ऊपर एक कैंडल, ये ग्रीन कैंडल स्विप किया है, लेकिन इस जो कैंडल स्विप किया है इस कैंडल के ऊपर ये रेड कैंडल का बॉडी गया हुआ है। ठीक है, अगर आप छोटा टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इसके ऊपर क्लोजिंग आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब जब यहाँ पे बॉस हुआ है तो चौक पॉइंट कहाँ पे होगा? मतलब बॉस का जो हाइयर लो, लास्ट का जो हाइयर लो होता है वो हम लोगों का चौक पॉइंट होता है। मतलब चौक पॉइंट हम लोगों का ये होगा। ठीक है, ये हम लोगों का चौक पॉइंट होगा। अब आपको दिख रहा है इस जगह पे कि चौक तो नहीं किया है। चौक होने का मतलब क्या होता है? चौक होने का मतलब होता है इस लाइन के नीचे बॉडी का क्लोजिंग होना, लेकिन बॉडी क्लोज नहीं हुआ है। क्या हुआ इस जगह पे? ये जो रेड कैंडल दिख रहा है, ये वाला रेड कैंडल, ये रेड कैंडल इस लाइन को क्या किया है? स्वीप किया है। अब देखना है जो कैंडल स्वीप किया है उसका सबसे लोएस्ट पॉइंट देखिए, मतलब वीक देखिए, उसके नीचे जब क्लोजिंग आपको दिख जाए तो ये परफेक्ट चौक होगा। अब इस जगह पे आपको क्या दिख रहा है? इस जगह पे बॉडी क्लोजिंग कर चुका है नेक्स्ट कैंडल, तो हम लोगों का ये चौक वैलिड हो गया। अब चौक होने के बाद का पीओआई देखना है, जहाँ पे कि हम लोगों को एंट्री लेना। अब पीओआई क्या होता है? पीओआई का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में क्या क्या आ जाता है? जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक आता है, एफबीजी आता है, वॉल्यूम इम्बैलेंस आता है, गैप इम्बैलेंस आता है, लिक्विडिटी स्वीप आता है, लिक्विडिटी पुल आता है, ये सारा चीज़ आता है। शॉर्ट टर्म लो आता है, शॉर्ट टर्म हाई आता है, इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो, ये सारा चीज़ आता है पीओआई के अंदर। ठीक है, अब ये आपके सामने चौक कर चुका है। चौक करने के बाद इस लेग का पीओआई देखेंगे तो कहीं से कोई पीओआई नहीं दिख रहा। एक पीओआई दिख रहा है, जब आप चार्ट को थोड़ा सा जूम करेंगे तो इस जगह पे माइनर सा गैप है। इस जगह पे क्या है? माइनर सा गैप है, मतलब ये आपका एफबीजी है। ठीक है, ये आपका एफबीजी हुआ। अब इस एफबीजी पे जब आप एंट्री लेते हैं तो आपका एसएल बड़ा आता है ना? एसएल आप कहाँ पे रखेंगे? एसएल ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर रखेंगे। अब ऑप्शन बाइंग में अगर इतना बड़ा गैप हो रहा है, मतलब इतना बड़ा एसएल आ रहा है, तो मतलब समझ लीजिए बहुत बड़ा एसएल है ना? इसका मतलब है बहुत बड़ा एसएल है, तो इतना बड़ा एसएल हम लोगों को लेना है नहीं। ठीक है, इस एंट्री को जाने देंगे, उसके बाद का एंट्री को देखेंगे। ठीक है, अब मार्केट जो गिरा है आप देखिए, इस जगह पे चौक किया था, लेकिन यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे बॉस किया है। बॉस करने के बाद का पीओआई कौन सा है? बॉस करने के बाद का पीओआई ये है, ये देखिए, ये एफबीजी है और ऑर्डर ब्लॉक, ये हम लोगों का पीओआई है, एफबीजी और ऑर्डर ब्लॉक। बॉस किस जगह पे हुआ? तो बॉस यहाँ पे हुआ। जब बॉस होता है, बॉस होने के बाद हम लोग एक्सट्रीम का पीओआई को पकड़ते हैं, मतलब एक्सट्रीम का पीओआई पे एंट्री लेते हैं। ठीक है, अब आपके सामने ये एफबीजी हो गया। इस एफबीजी पे हम लोग एंट्री प्लान करेंगे। मतलब मार्केट जब नीचे से बॉस करने के बाद नीचे से जब ऊपर जाए तो हम लोग इस एफबीजी पे एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, अब हम लोगों का एंट्री यहाँ पे कुछ इस प्रकार से होगा। जैसे यहाँ पे गया एफबीजी पे,
हम लोगों का एफवीजी पे एंट्री होता है और ऑर्डर ब्लॉक का एसएल रखेंगे, ठीक है। अब टारगेट कहाँ का रखेंगे? टारगेट देखिए आपको इस जगह पे क्या दिख रहा है, मल्टीपल लिक्विडिटी दिख रहा है, या आप देखेंगे तो यहाँ पे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है, और एफवीजी भी है। तो आप या तो यहाँ तक रख लीजिए अपना टारगेट, ये आपका टारगेट होगा, है ना, ये आपका एफवीजी टारगेट होगा, या एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के आसपास टारगेट रख लीजिए, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा, सर टारगेट तो यहाँ का रखना चाहिए, जरूर रखना चाहिए, लेकिन अगर आपको 1:1 या 1:1 से प्लस का टारगेट मिलता हुआ दिखे तो आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, ठीक है। स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्यों लगाएंगे? एटलीस्ट प्रॉफिट हो या ना हो, कम से कम लॉस से बचेंगे, ठीक है। क्योंकि मार्केट सभी दिन का है, आज अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो कल जरूर होगा, ऐसा नहीं है कल नहीं होगा प्रॉफिट, इसीलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करेंगे। अब आप देखिएगा जब इस जगह का आप टारगेट लेते तो आपका एसएल लेकर के जाता मार्केट, लेकिन ऑप्शन बाइंग के अंदर जब इस जगह से कंटिन्यू रेड कैंडल नीचे आ रहा है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा होगा, है ना, अच्छा खासा प्रॉफिट दिया होगा। तो कंटिन्यू रेड कैंडल आया और हम लोग इस एफवीजी का ऑर्डर ब्लॉक का, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का टारगेट लिए, टारगेट एटलीस्ट डन होता हुआ आपको दिख रहा है ना। उसके बाद मार्केट क्या किया है, यहाँ से नीचे नहीं गया, मतलब इस लेवल से यहाँ तक जो आया मार्केट, यहाँ से नीचे नहीं गया, बॉस नहीं किया, ये फिर से क्या कर दिया, ऊपर चौक कर दिया, सॉरी चौक तो ये नहीं हुआ है, फाइनली चौक लाइन को स्वीप किया है ना, चौक लाइन को स्वीप किया। अब चौक स्वीप करने पे हम लोगों का एंट्री किस प्रकार से होता है हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये चौक किया है, चौक करने के बाद, सॉरी चौक नहीं है, चौक स्वीप है ना, चौक को स्वीप किया है। चौक स्वीप करने के बाद हमेशा छोटा टाइम फ्रेम पे जब हम लोग शिफ्ट होते हैं तो चौक विथ आईडीएम एंट्री लेते हैं, ठीक है। अब चौक विथ आईडीएम एंट्री क्या होता है, मतलब एक चौक होता है, एक आईडीएम होता है, उसके बाद हम लोगों का एंट्री प्लान होता है, ठीक है। हम लोग चौक विथ आईडीएम एंट्री को भी समझेंगे आगे, और अभी समझते हैं हम लोग कि जब आपका इस चौक लाइन को स्वीप करता है, मतलब चौक अब आपका ये होगा, इस चौक लाइन को स्वीप करता है तो आपका एंट्री प्लान कैसे होना चाहिए। अब देखिए मार्केट इस जगह पे फाइनली चौक नहीं किया था, इस एंट्री को हम लोग अभी छोड़ते हैं, फाइनली यहाँ पे चौक नहीं किया था, लेकिन मार्केट नीचे आया, फिर से बॉस कर दिया, है ना। बॉस यहाँ पे नहीं किया, इसके नीचे जो कैंडल क्लोज हुआ इस जगह पे बॉस हुआ है, ठीक है। बॉस होने के बाद का पीओआई आपके सामने कौन सा दिख रहा है, बॉस होने के बाद ये पीओआई दिख रहा है, यहाँ पे माइनर सा गैप है, एफवीजी है, ठीक है। अब इस पीओआई को हम लोग मार्क करेंगे, ठीक है, इस पीओआई को हम लोग मार्क करते हैं, मतलब ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी दोनों को लेते हैं, ठीक है, इसको ले लिए। अब हम लोगों का एंट्री इसी ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी पे होगा, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का एंट्री होगा, इस जगह पे एंट्री होगा, यहाँ का एसएल रखेंगे और टारगेट, अब टारगेट के लिए जो जाएंगे प्रीवियस का देखेंगे हम लोग कि मार्केट जो इस लेग से, मतलब यहाँ नीचे लो लगाने के बाद जो ऊपर गया है, शॉर्ट टर्म लो का फॉर्मेशन करता हुआ गया। अगर इस लेग का बात करें, इस लेग में पहला शॉर्ट टर्म लो आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये है शॉर्ट टर्म लो, ठीक है, दूसरा शॉर्ट टर्म लो ये है। अब हम लोग टारगेट कैसे सेट करेंगे, शॉर्ट टर्म लो का टारगेट लेंगे, ठीक है, शॉर्ट टर्म लो का टारगेट लेते हुए आगे बढ़ेंगे। अब आपको दिख रहा है कि मार्केट अच्छा खासा टारगेट दिया भी है, ठीक है, बशर्ते निर्भर ये करता है कि आपको चार्ट रीडिंग आना चाहिए, ठीक है। अब मार्केट फिर से यहाँ पे क्या किया है, फिर से यहाँ पे इस जगह फिर से बॉस किया है ना, नीचे बॉस किया। अब बॉस फाइनली इस जगह पे नहीं किया है, अगर एक्सटर्नल देखें तो फाइनली बॉस यहाँ पे नहीं है, बॉस जब कब होता है, जब नीचे बॉडी क्लोज हो, तो मतलब इस जगह पे बॉडी क्लोज हुआ, मतलब बॉस हुआ। बॉस होने के बाद इस लेग का एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक को देखेंगे हम लोग, ठीक है, इस लेग का एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये होगा, ठीक है, ये होगा। ये इसीलिए होगा क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो छोटा सा रेड कैंडल दिख रहा है ये इनसाइड कैंडल है, ठीक है, इनसाइड कैंडल को हम लोग मार्क नहीं करेंगे, ठीक है। ये हम लोगों का एफवीजी होगा और इस एफवीजी पे जब मार्केट जाएगा फिर हम लोगों का एंट्री प्लान होगा। अब देखिए आप ये बोलेंगे
कि सर ये सारा एंट्री कैसे डन हो पाएगा लाइव मार्केट में। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना होगा, लाइव मार्केट में आपको प्रैक्टिस करना होगा कि चीज़ें वर्क कैसे करता है, स्ट्रक्चर मैपिंग सही वे में कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।